167वां प्रश्न है, सूफी मत के पंजाब में प्रसिद्ध प्रचारक कौन थे? ऐसे कौन थे जो सूफी वाद को बढ़ा रहे थे और वो पंजाब से थे? तो यहाँ से थे बाबा फरीद। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दक्षिण भारत में हुआ था, अलवार और नयनार पंथ के जो संत थे उनके माध्यम से। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रचारकों की भाषा क्या थी? तो इनके जो भाषा थी, इनके प्रचारकों की जो भाषा थी, जो प्रचारक थे इनको बढ़ा रहे थे आगे, उनकी भाषा सरल थी और स्थानीय भाषा थी, मतलब कि उसी क्षेत्र से रिलेटेड भाषा थी। भक्ति आंदोलन के कारण से पंजाब में कौन से नए धर्म का उदय हुआ? तो भक्ति आंदोलन के कारण पंजाब में सिख धर्म का उदय हुआ। गुरु नानक ने कौन सी भाषा में प्रचार किया था? तो पंजाबी भाषा में किया था इन्होंने। पहली बार हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था? तो रामानंद ने किया था इन्होंने। महाराष्ट्र में संतों के नाम लिखो जो महाराष्ट्र के संत थे। तो इसमें थे महाराष्ट्र के संतों में संत तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, रामदास इत्यादि थे। तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ संत थे, संत तुकाराम जैसे। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन का प्रचार कहाँ किया था? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने बंगाल में इसका प्रचार किया था, भक्ति आंदोलन का। सूफी मत के कादरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सूफी मत के कादरी संप्रदाय की स्थापना नासिरुद्दीन महमूद जिलानी ने की थी। अब खानकाह किसे कहते हैं? तो खानकाह जो था सूफी संतों के आश्रम को खानकाह कहते हैं। सूफी मत में पीर तथा मुरीद से क्या अर्थ था? तो पीर गुरु को कहा जाता था और मुरीद जो होता था वो शिष्य होता था। सूफी मत, सूफीवाद एक ऐसा वाद है जहाँ पर बिल्कुल सरलता और सादगी से भरा हुआ ये वाद था। मतलब कि सूफी मत, जो भी सूफी संत होते थे वो बिल्कुल शांति और प्रेम और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे थे। सूफी का मतलब होता है सफ़ा, और सफ़ा बिल्कुल साफ। इस तरीके से उनका जो प्रचार था वो बिल्कुल एक उदारता से भरा हुआ था, विनम्रता से। जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पुरी में है, पुरी जो उड़ीसा में है। जगन्नाथ को किसका रूप माना गया है? जगन्नाथ को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। और भक्ति विचारधारा के दो रूप कौन कौन से थे? तो निर्गुण और सगुण। भक्ति विचारधारा में एक तो निर्गुण विचारधारा के लोग थे जो भगवान को निर्गुण रूप में, यानी कि उसका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, ऐसे रूप में वो भगवान को मानते थे। और सगुण जो थे वो बिल्कुल मूर्ति या फिर एक आकार के रूप में भगवान को माना करते थे। कर्नाटक में शिव भक्तों को क्या कहा गया? तो वीर शैव कहा गया। इस्लाम में धर्मशास्त्री क्या कहलाता है? उलेमा कहलाता है। इस्लाम के मुख्य दो मत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो मुख्य मत हैं वो शिया और सुन्नी है। मातृ गृहता व मातृ कुलीयता की परंपरा भारत के किस राज्य में थी? तो ये राज्य था केरल। चरार ए शरीफ की मस्जिद कहाँ पर है? तो इनकी मस्जिद कश्मीर में है। कबीर ने शब्द व शून्य की अभिव्यंजनाएं किससे ली है? इन्होंने ली है योगी परंपरा से ली है। अगला प्रश्न देखें, तो पद्मावत का लेखक कौन था? पद्मावत जो महाकाव्य था उसका लेखक था मलिक मोहम्मद जायसी। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है। अगला प्रश्न है, पांचवें सिख गुरु कौन थे? तो पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी थे। और 10वें और अंतिम सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद जी थे। सूफी संतों की बातचीत पर आधारित ग्रंथ क्या कहलाता है? तो मुल्फुजात कहलाता है। इसका उत्तर है मुल्फुजात। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का राय नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो दक्षिण भारत का बहुत ही बड़ा साम्राज्य था उस समय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य में इटली के किस यात्री ने यात्रा की थी? तो इस यात्री का नाम है अब्दुल रज्जाक। अगला प्रश्न देखें, तो विजयनगर शहर का सबसे अधिक वर्णन किसने किया है? तो सबसे अधिक वर्णन करने वाले व्यक्ति है डोमिंगो पेस। विजयनगर साम्राज्य में शाही केंद्र पर बना विशाल मंच क्या कहलाता है? तो वहां पर जो विशाल मंच है जहां पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर वहां पर कुछ भी आयोजन होता था तो वहां पर उसका प्रदर्शन किया जाता था, जिसका नाम है महानवमी डिब्बा। विजयनगर शहर में कमल महल के नज़दीक बड़ा भवन किस नाम से जाना जाता है? तो इसके नज़दीक जो बड़ा भवन है वह हाथियों का अस्तबल के नाम से जाना जाता है। हाथियों का अस्तबल यानी कि हाथियों को बांधने वाला। और वहाँ पर जो कमल महल था वो भी कमल के समान महल था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर किस देवता का था? तो विरूपाक्ष देवता का था।
महाराष्ट्र में किस देवता को विट्ठल देव कहा जाता था? तो विष्णु जी को कहा जाता था महाराष्ट्र में विट्ठल देव। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष के साथ किस देवी का विवाह उत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है? तो इस देवी जी का नाम है पंपा देवी। पंपा देवी का विवाह उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विजयनगर का एक प्रसिद्ध स्थल भी है हम्पी। आगे देखते हैं, हम्पी शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? तो हम्पी नामक जो शहर था उसको 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया था। विजयनगर को विश्व का सबसे समृद्ध शहर कौन बताता है? तो डोमिंगो पेस बताता है। डोमिंगो पेस, जिन्होंने विजयनगर का सबसे ज्यादा वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण के शासक क्या कहलाते थे? मतलब बहमनी साम्राज्य जिसका नाम अक्सर प्रचलित होता है, तो दक्षिण के शासक सुल्तान कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजावुर का ऐतिहासिक मंदिर किस देवता से जुड़ा है? तो यहाँ पर जो देवता है वो बृहदेश्वर देवता से जुड़ा है। कुदिरई चेट्टी कौन थे? कुदिरई चेट्टी घोड़ों के व्यापारी थे। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश का नाम बताइए? तो इसके पहले राजवंश संगम वंश थे। और अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलुप वंश से थे। जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी और महान शासक हुए कृष्णदेवराय, जो तुलुप वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, नगर में प्रवेश करने के लिए बने प्रवेश द्वारों की स्थापत्य कला को विशेषज्ञों ने क्या नाम दिया है? इसका नाम दिया गया है इंडो इस्लामिक। अगला प्रश्न देखें तो हम, राजकीय केंद्र में लगभग कितने मंदिर थे? राजकीय केंद्र में लगभग 60 से ज्यादा मंदिर थे। ये विजयनगर संबंधित बातें हो रही है। यहाँ पर जो प्रश्न आ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, राजकीय केंद्र में सबसे भव्य मंदिर कौन सा था? तो यहाँ पर सबसे भव्य या विशाल मंदिर हजार राम मंदिर है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा सबसे ऊंची इमारत कौन सी बनाई गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा सबसे ऊंची इमारत जो थी वो गोपुरम बनाई गई थी। गोपुरम जो मंदिर का एक हिस्सा होता था वह। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1976 में घोषित किया गया था। हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? तो हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल 1986 में घोषित किया गया था। विजयनगर में आप हर वस्तु पा सकते हैं। यह बात किसने कही थी? तो डोमिंगो पेस ने कही थी ये बात भी। डोमिंगो पेस जो विजयनगर का सबसे ज्यादा वर्णन बतलाते हैं। विजयनगर के शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो विजयनगर के शासक हिंदू सूरत राणा की उपाधि धारण करते थे। भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? अब हम मुगल साम्राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। मुगल शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है। मुगल शासक स्वयं को क्या कहते थे? मुगल शासक स्वयं को तैमूरी वंशज कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाबर का जन्म स्थान कौन सा है? बाबर का जन्म स्थान फरगाना है। हुमायूं को भारत से बाहर किसने निकाला था? हुमायूं को भारत से बाहर शेरशाह सूरी ने निकलवाया था। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने और क्यों दी थी? तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में दी थी। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, उत्तर मुगल काल का समय क्या था? मतलब मुगल काल के बाद का समय क्या था? तो 1707 से 1857 ईस्वी तक रहा था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और किसे पराजित किया? कब आक्रमण किया उन्होंने और कब किसे पराजित किया? तो नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण करके मोहम्मद शाह को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हुई थी। 1857 में इन्होंने अपनी भागीदारी दी थी भारत के स्वाधीनता संग्राम में। इनको 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल काल में इतिवृत्त कहाँ रचे गए? मुगल काल में इतिवृत्त शाही दरबार के संरक्षण में किताब खाना में रचे गए थे। हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अबुल फजल अकबरनामा का लेखक है। शाहजहांनामा किसकी रचना है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद काजिम की रचना का नाम लिखें। तो इनकी रचना का नाम है आलमगीरनामा। मुगल काल के दरबारी भाषा कौन थी? तो मुगल काल की दरबारी भाषा फारसी थी। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से हुआ था? तो रज़्मनामा नाम से हुआ था। महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ वह।
पांडुलिपियों का लेखन स्थल क्या कहलाता है, मतलब कि पांडुलिपियों को जहाँ लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, तो किताबनामा या किताब खाना कहलाता है। अकबर के समय में लेखन की सर्वाधिक पसंद की जाने वाली शैली का नाम क्या था, तो ये नस्तलिख शैली कहलाती थी, या सबसे ज़्यादा यह प्रचलित थी, पसंद की जाने वाली थी। अकबर ने मोहम्मद हुसैन को क्या खिताब दिया था, तो उन्होंने खिताब दिया था जरीन कलम, यानी कि सोने की कलम का खिताब दिया था। ईरानी दरबार का सबसे अधिक चर्चित चित्रकार कौन था, तो इसका नाम है बेहजाद। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने अकबरनामा कब लिखा था, तो इन्होंने अकबरनामा लिखा था 1589 से 1602 के बीच। अगला प्रश्न है, चित्रकारों ने मुगलों के राज्य को दैवीय राज्य कैसे स्पष्ट किया था। अब स्पष्ट करने का एक रीज़न ये था कि चित्रकारों ने मुगल शासकों के चेहरे को विशेष प्रभाव मंडल में दिखाया, जैसे देवताओं को दिखाते हैं। मतलब जो चित्रकार थे वहाँ पर उन्होंने इनकी पेंटिंग्स को ऐसे बनाया कि जो मुगल शासक थे उनके चेहरे को एक प्रभाव के रूप में दिखाया, जैसे भगवानों को दिखाया जाता है, और इसको एक देवीय रूप देने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपनी सारी जनता को एक जैसा स्वीकार करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी, तो इन्होंने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम है सुलह ए कुल। न्याय की जंजीर किस शासक ने लगवाई थी, तो जहांगीर ने लगवाई थी। आगरा शहर की नींव कब और किसने रखी थी, तो आगरा शहर की नींव सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में रखी थी। मुगल शासकों द्वारा प्रातःकाल जनता को दर्शन देने की प्रथा क्या कहलाती थी, तो झरोका, जिसमें जो मुगल शासक हुआ करते थे वो जनता से संपर्क किया करते थे। जनता में आम जनता के लोग, हर उच्च जाति, निम्न जाति या किसी भी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। मुगल शाही दरबार में कौन सा ईरानी त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था, इसका उत्तर है नौरोज नामक ईरानी त्यौहार मनाया जाता था। मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था, तो नादिर शाह ने इसे ले गया था लूट कर। शाही परिवार के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए मुगल दरबार की सर्वोच्च पदवी कौन सी थी, तो इसका नाम है आसफका। आसफका नाम की पदवी थी जो सबसे सर्वोच्च थी। मुगल शासकों से मिलने के लिए दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी, तो इस भेंट का नाम है नजराना। मुगल काल में राजनीति में महिलाओं की शुरुआत कब से हुई, तो मुगल काल में किससे हुई, तो नूरजहां नामक जो महिला थी उसके राजनीति में आने से ही मुगल काल में राजनीति की महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में दरबार की कार्रवाई को किस नाम से दर्ज किया जाता था, तो इस कार्रवाई का नाम था अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला। मुगल काल में प्रांत को क्या कहते थे, इसका मुखिया कौन होता था, तो इसमें प्रांत को सूबा कहा जाता था, सूबे का मुखिया सूबेदार कहलाता था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी, तो 1582 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मुगलों व ईरान के बीच झगड़े की जड़ कौन सा शहर था, तो मुगलों व ईरान के बीच झगड़े की जड़ कंधार शहर था। कंधार मुगलों के हाथ से अंतिम बार कब निकल गया, तो कंधार अंतिम बार मुगलों के हाथ से 1649 में निकल गया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मक्का व मदीना किस साम्राज्य का हिस्सा थे, तो ये साम्राज्य था ओटोमन साम्राज्य। अकबर के दरबार में पहला जेसुइट मिशन कब आया, तो ये मिशन आया था 1580 से 82 में। अकबर ने अपने बेटे मुराद का शिक्षक किसे नियुक्त किया था, तो अपने बेटे मुराद का शिक्षक फादर मांसरेट को नियुक्त किया था अकबर ने। मनसबदारों की कितनी श्रेणियां थी, तो अबुल फजल के अनुसार मनसबदारों की 60 श्रेणियां थी, परंतु वास्तविक श्रेणियां 33 से 34 से ऊपर नहीं थी। मनसबदार एक व्यवस्था थी मुगल शासकों के समय। अकबर के समय में भूमि को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था, तो ऐसी भूमि को मापने के लिए 33 इंच का गज का प्रयोग किया जाता था। सबसे बड़ा मनसबदार पद कितने सैनिकों पर निर्भर था, तो सबसे बड़ा मनसबदार पद 10,000 सैनिकों पर था। किन सम्राटों की चित्रकला में रुचि थी, तो अकबर और जहांगीर की चित्रकला में रुचि थी, और जो औरंगजेब थे उन्होंने इन सब का विरोध किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो एक जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाली थे जो खोज में भारत पहुंचे थे 1498 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। भारत में औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था की शुरुआत किस प्रांत में हुई थी, तो सबसे पहले बंगाल प्रांत में हुई थी औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की शुरुआत। औपनिवेशिक मतलब कि किसी बाह्य शक्ति का उपनिवेश बनाना या फिर अपने जो अधीन करना, किसी शासन व्यवस्था को संचालित करना।
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था या शुरू किया था? बंगाल में 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठेकेदारी प्रणाली का नियंत्रण किसे सौंपा गया? ठेकेदारी प्रणाली जिला कलेक्टर के नियंत्रण में लागू की गई। बंगाल में सरकार ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ लागू किया था या किसके साथ किया था? तो बंगाल के छोटे राजाओं एवं तालुकेदारों के साथ किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बंगाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में व्यापार के उद्देश्य से हुआ और उन्होंने हमारे देश में प्रसार किया। बंगाल प्रांत में जाकर अपना पैर जमाया, धीरे धीरे वहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था लोगों पर थोपी, धीरे धीरे हस्तक्षेप किया, फिर अपनी सरकार स्थापित की और इस तरीके से उनका वहाँ पर वर्चस्व बढ़ने लगा। वैसे ही ये लोग फिर पैर पूरे देश में पसारने लगे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ था? तो 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, जिसे किसने लागू करवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, 268वां, स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी प्रथा कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस व उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त में बंगाल के छोटे राजाओं और तालुकेदारों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो जो इसका उत्तर है, स्थायी बंदोबस्त में छोटे राजाओं व तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों द्वारा सरकार को दी जाने वाली वार्षिक भूमि कर राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, जमींदार को वसूल किए गए लगान में से कितना भाग अपने पास रखना होता था? तो वो केवल 1/11 भाग।